आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ स्क्वायर आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, स्क्वायर आइडेंटिटी, इसका पहला स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है? यही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या है? यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, अब इन तीन जो फॉर्मूले लिखे हैं इसको पहले प्रूव करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम पहले इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी का। इसमें ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइट है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये थीटा, ये 90 पी अपॉन हेथ, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है? यही कि एडजेसेंट दैट इज बी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये दोनों को यहाँ पे लेके पुट कीजिए, एल एच एस, ठीक है। क्या है एल एच एस? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यही कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या हो गया? एच स्क्वायर एलसीएम निकल गया, और क्या आ गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कौन सा फॉर्मूला फेमस? हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ना। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज आर एच एस। दैट इज प्रूव हो गया, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा वाला प्रूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे। इसका एल एच एस ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा क्या है? ये h अपॉन बी, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, h अपॉन बेस होल स्क्वायर माइनस टेन का क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज p अपॉन बेस होल स्क्वायर। ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ गया? बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा गया था यहाँ पे देखिए, एच स्क्वायर माइनस पी कितना आ रहा है? बी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज आर एच एस आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए तीसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं।
तीसरा वाला क्या है, ये कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, दैट इज h अपॉन पी स्क्वायर। कॉट स्क्वायर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज b अपॉन p होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया LHS का। यहाँ पे क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो फिर पी स्क्वायर एलसीएम हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दाईं तरफ गया, माइनस हो गया बी स्क्वायर, और बचा कितना, पी स्क्वायर। दैट इज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज RHS फ्रूट। ठीक है, समझ गए। अब ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शानदार ट्रिक्स की तरफ। ठीक है, हम अभी तक जितने भी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं उन सबको एक ही डायग्राम में, ठीक है, एक ही डायग्राम में उन सब का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और आसानी से कैसे याद रखेंगे वो आप सीखेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले ले लीजिए एक हेक्सागोन। ठीक है, हो गया। अब लीजिए इसको साइन थीटा, इस छोर को कॉस थीटा, इस छोर को टैन थीटा, इस छोर को कॉट थीटा, इस छोर को कोसेक थीटा, अब इस छोर को सेक थीटा। ठीक है, अब ये सारे के सारे को स्ट्रेट लाइन से चयन कीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया स्ट्रेट लाइन से चयन। बीच में 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या क्या रिलेशन पढ़े थे, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हो गया, समझ में आया, बात समझ में आई, यह हो गया। अब इसका अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही अब अगर लिखेंगे सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हो गया कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम देखेंगे कोसेंट रिलेशन। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कोसेंट रिलेशन। ये जो हम लिए हैं हेक्सागोन, इसके क्लॉकवाइज जैसे घूमिए। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमिए। क्या घूमेंगे और कैसे घूमेंगे, यही कि ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, वैसे और लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, और देखिए कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, फिर अब देखिए क्या, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉट थीटा। अगेन देखिए सेक थीटा अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक थीटा। सेक थीटा अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोसेक थीटा। ठीक है, और क्या आएगा, और एक आ जाएगा टैन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। टैन थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये कैसा आ गया, हाँ, क्लॉक वाइज रोटेशन पे। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे टेन थीटा से, ऐसे साइन अपॉन कॉस आ गया टेन, फिर कॉस अपॉन कॉट आ गया साइन, कॉट अपॉन कोसेक आ गया क्या, कॉस, फिर आ गया कोसेक अपॉन सेक कॉट, फिर आ गया सेक अपॉन टेन इज इक्वल टू कोसेक। ठीक है, अब आ गया क्या, टेन अपॉन साइन इज इक्वल टू सेक थीटा। ये कैसे, क्लॉकवाइज रोटेशन पे। ठीक है, अब देखेंगे पिछले वाले में हम टैन से क्लॉकवाइज चले थे, अब हम कस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पे कैसे आएगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब फिर यहाँ से घूमेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो फिर क्या आ जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। फिर आ गया हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा कि कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा क्या आ जाएगा, सोचिए, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है, हो गया एंटी क्लॉकवाइज के 6 फॉर्मूलास, क्लॉकवाइज के देख लिए 6 फॉर्मूला, और अब देख लिए एंटी क्लॉकवाइज के 6 फॉर्मूलास। ठीक है, अब हम ख़त्म कर चुके हैं कोसेंट के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के ट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट के कुछ ट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो टैन थीटा है इसको
कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। टैन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही अब देखिए साइन थीटा को कॉट थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है ये, और ये जो कोसेक थीटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉट थीटा, ठीक है, ये कॉट थीटा और ये सेक थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या आ जाएगा आंसर, कोसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, ये जाएगा कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ टैन थीटा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ टैन थीटा टू गिव व्हाट, सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गया, हमारा हो गया टैन थीटा। ठीक है, ये हो गए कुछ प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलेस जो कि ट्रिक्स से हमने निकाले हैं। ठीक है, अब और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकते हैं, देखिए बीच में से देखिए टैन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉट थीटा, बीच में लिख बोला था ना 1 लिखने को, हो गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, सेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा ऑल्सो 1। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ऑल्सो 1। हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या स्क्वायर रिलेशन कैसे फाउंड करते हैं। ठीक है, ट्रिक से कुछ रटना जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ए से हमें घुमाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था स्क्वायर रिलेशन में। ठीक है, अब देखिए ऐसे घुमाइए, राइट हैंड साइड घूमेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको और क्या हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, यहाँ से वैसे ही tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका और में क्या लिख सकते हैं, ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, देख लिए आसान तरीका। अब इसमें एक और ट्रिक्स आते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाएंगे तब जाके
वो ट्रिक के बारे में हम बता देंगे। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे ख़त्म होता है आज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हम जो होमवर्क दिए थे उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा पिछले वीडियो का होमवर्क का पहला क्वेश्चन कि कोसेक थीटा अगर 37/35 होता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एंगल सी को थीटा मान लिया। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, गिवन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 37/35, जो कि हमें पता है कि कोसेक थीटा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और इसको हम P ले लीजिए, इसको B और इसको H। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, H अपॉन P, दैट इज इक्वल टू 37/35। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, H इज इक्वल टू 37। अब इसको K मान लीजिए, 37K, और P आ गया हमारा 35K। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इससे हम B निकाल लेते हैं पहले। B इज इक्वल टू कैसे आएगा, √H² माइनस P², H का स्क्वायर दैट इज 37K का स्क्वायर माइनस 35K का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आ गया √ क्या जाएगा, ये 1369K² माइनस ये क्या हो गया 1225K², दैट इज माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 144K², दैट इज 12K। ठीक है, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। साइन थीटा क्या, P/H, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। P कितना था हमारा 35 और H कितना था 37। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या, B/H, दैट इज 12/37। फिर निकाल लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया, P/B, दैट इज P है 35 और B है हमारा 12। के कैंसिल हो रहा है इसलिए ले लिख रहा हूँ, समझ जाना। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट 10 का उल्टा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज 12/35। कॉट हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे, सेक थीटा। सेक क्या है, जस्ट कॉस का उल्टा है, दैट इज 37/12। सेक हो गया। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, वो तो दे चुका है, 37/35 हो गया सारे के सारे। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। सेक यानी क्या है हमारा H/B, that is hypotenuse upon adjacent. We know that sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent, which is given as 25/7, which is we taken K. Therefore H is equal to 25K, B is equal to 7K. पैथागोरस फार्मूला डाल के P का वैल्यू निकाल लेंगे, 25K का स्क्वायर माइनस 7K का स्क्वायर। ठीक है, 25K का स्क्वायर कितना हो गया, 625K² माइनस 49K²। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √576K², जो कि 24 का K² है। अब आ गया 24 के, पिछले वाले में जैसे पुट किए थे वैल्यू
इसमें भी वैसे ही पुट कर लेंगे। P आ गया 24 के, H दिया रखा है 25 के, और हमारा B है 7 के। पुट करके बाकी सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेगा, आंसर टैली कर लेना। ठीक है, अब ये है हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें ये 90 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है हमें थीटा, और ये हमें दे रखा है बीटा। ठीक है, अब देखिए इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई, ए ई का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ए ई हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 90 है तो फिर ये भी 90। अगर ये 90 है तो इसका सामने वाला भुज कौन सा होगा? हाइपोटेनस होगा। दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है 15, दैट इज 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 2 to 5 माइनस 81 का अंडर रूट। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। अब ए का वैल्यू आ गया 12 मीटर। ठीक है, अब हमारा ए आ गया 12 मीटर। अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, ये 90 है, ये 12 मीटर है, और ये 13 है। तो फिर इसी हम निकालना है। ई सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये सामने वाला हाइपोटेनस है। ठीक है, 13 स्क्वायर 12 का स्क्वायर निकला 169 माइनस 144 दैट इज अंडर रूट 25 विच इज 5 मीटर। ठीक है, हमारा ई सी भी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टैन थीटा हमें निकालना है। टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, इन फ्रंट सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 12/9। ठीक है, अब दिया हुआ है कॉस बीटा, कॉस बीटा, बीटा ये रहा बीटा, कॉस बीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 12/13। ठीक है, अब जो दिया है वैसे ही कर लेंगे। क्या दिया क्वेश्चन, टैन थीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। टैन थीटा कितना आ गया हमारा 12/9 प्लस कॉस बीटा 12/13। 13 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 117, फिर 13 इंटू 12 कितना हो रहा है 156, ये हो रहा है 108, ये कितना हो गया 264/117। ठीक है, कितना आ गया। ओके, अब देखना है इसका दूसरा वाला क्या दिया, टैन बीटा, टैन बीटा, टैन बीटा कितना है दैट इज अपोजिट अपॉन क्या एडजेसेंट दैट इज 5/12। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना दिया रहा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 9/15। अब इसको मिलाते हैं, सम पूछा है सॉरी माइनस पूछा है, टैन बीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब टैन बीटा कितना है 5/12 माइनस 9/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 15 कितना हो रहा है 180, ये हो रहा है 75 माइनस 108 दैट इज आ रहा है माइनस 23/180। ठीक है,
सॉरी 33। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक बीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक बीटा। साइन थीटा यानी क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक बीटा क्या, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब इसको सम पूछा है, दैट इज 12/15 प्लस 13/5। कितना एलसीएम आ गया 15, 12 प्लस 39। ठीक है, अब कितना हो गया 9 2 11 7/1 51/15। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पे कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा, कुछ देर पहले ही पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों एंगल वैल्यू सेम है, दैट इज 1। हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकालना था, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है -11/16, यह आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय।